टॉप 10 स्किल्स फॉर सक्सेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉप 10 स्किल सेट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, टाइटल में तो मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन जो स्किल सेट यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस हर एक फील्ड में है, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो या फिर किसी और जॉब में आप काम करते हो। तो जो स्किल्स अपन यहाँ पर देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्किल्स को फ्रेंड्स यहाँ पर अपन डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइड में। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आ गए हैं अपन अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं और हमारे चैनल के और भी अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। पेज का नाम है द कॉर्पोरेट गाइड। साथ ही साथ किसी कोलेबोरेशन के लिए या फिर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हो ओवर द ईमेल। ईमेल एड्रेस इज द स्टडी मटेरियल टीम एट द रेट gmail.com। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हमारी सारी पीपीटीज और पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन बात कर रहे थे टॉप 10 स्किल्स फॉर सक्सेस इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स वन बाय वन अपन स्किल्स देख लेते हैं कौन कौन सी 10 स्किल्स हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। साथ ही साथ उनके बारे में अपन डिटेलिंग भी यहाँ पर देखेंगे। तो स्किल वन की बात करेंगे कम्युनिकेशन। सेकंड हो सकती है लीडरशिप। थर्ड टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, टेक्निकल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर अपन वन बाय वन हर एक स्किल्स की डिटेलिंग देख लेते हैं। साथ ही साथ टिप्स वगैरह भी अपन यहाँ पर देख लेंगे पर्टिकुलर स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्किल की बात कर लेते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंस सभी को पता है कम्युनिकेशन की। इट इज़ इंपॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर द टीम वर्क, क्लाइंट इंटरेक्शन वगैरह के लिए, मैनेजमेंट वगैरह के लिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर सकते हो सामने वाले को। कुछ टिप्स यहाँ पर लिखी हैं जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एक्टिव लिसनिंग, मतलब आपको ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। और डिटेलिंग वगैरह जो भी हो रही है, अगर आप लेट सपोज किसी पर्टिकुलर क्लाइंट मीटिंग में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करिए कि क्या उसमें बोला जा रहा है। तो डिटेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, और साथ ही साथ फिर उस डिटेलिंग के हिसाब से उनकी आस्क के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, तो बी क्लियर एंड टू द पॉइंट, और जार्गन वगैरह का ज़्यादा यूज़ ना करें आप अपनी कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कम्युनिकेशन में। फीडबैक भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो गिव एंड आस्क फॉर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आप अपने दोस्तों के साथ या फिर आपके जो कलीग हैं जिनसे आपकी भाईचारा है बना हुआ है, राइट, तो उनसे आप फीडबैक वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। ये आप क्लाइंट से तो नहीं ले सकते हैं, मैनेजर से भी नहीं ले सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, राइट। लीडरशिप की बात करेंगे, सेकंड स्किल्स, लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है लीडरशिप स्किल्स आर क्रूशियल फॉर गाइडिंग टीम्स। अगर आपको अपनी टीम को गाइड करना है तो लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। कोई डिसीजन आपको लेना है, ड्राइविंग प्रोजेक्ट टू सक्सेस, गुड लीडर इंस्पायर्स एंड मोटिवेट अदर्स। तो अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि टीम को गाइड करने में आपको काम आता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। साथ ही साथ किसी को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, तो आपके थ्रू ही वो हो सकता है अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज अपनी मेंटेन करते हैं। टिप्स फॉर डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज यहाँ पर अपन देख लेते हैं। 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, डिमॉन्स्ट्रेट द बिहेवियर एंड वर्क एथिक यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपको इस तरीके से रिएक्ट करना है और इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी है जो आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हो। लेट सपोज आप किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो, टीम लीड कर रहे हो, तो अपने जो जूनियर्स हैं या अपने टीममेट्स हैं उनको ऐसे आप डिमॉन्स्ट्रेट करें, एग्जाम्पल दें, ऐसा बिहेवियर रखें उनके साथ जैसा आप चाहते थे जब आप फ्रेशर्स थे आप, या फिर किसी के अंडर आप काम कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट वन इज एम्पैथी, अंडरस्टैंड एंड कंसीडर अदर्स पर्सपेक्टिव एंड नीड्स, डिसीजन मेकिंग, मेंटरिंग। इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपनी लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो वन बाई वन अगर आप यहाँ पर देखें तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनहेंस हो जाएगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, थर्ड स्किल सेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वी ऑलरेडी नो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। इट एंश्योर्स यू मीट डेडलाइंस एंड मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए, लोगों का स्ट्रेस वगैरह हटाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया है, कोई काम आपको दे दिया है कि विद इन अ वीक आपको करना है, तो आपको अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है, क्योंकि एक काम नहीं होता है, ठीक है। एक काम तो आपको दे दिया किसी ने, उसके अलावा 8-10 काम आते रहते हैं, एडहॉक रिक्वेस्ट आती रहती है, राइट। तो उन चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, राइट। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको
टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आप अपने काम को भी अच्छे से कर सकें और साथ ही साथ आपकी पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस भी वहाँ पर इफेक्ट ना हो। टेक्निक यहाँ पर अपन देख लेते हैं कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को। प्रायोरिटाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया, आपको हाई प्रायोरिटी टास्क को पहले रखना है। कौन से टास्क पहले हैं उनको पहले आपको करना है। प्लानिंग करनी है, कोई टूल वगैरह है, कोई कैलेंडर वगैरह में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक टू डू लिस्ट हमेशा मेंटेन करके रखिए कि आज ये वाले टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करना ही करना है, कैसे भी करके उनको आपको फिनिश करना ही है। डेलीगेशन, असाइन टास्क टू अदर व्हेन पॉसिबल टू मैनेज वर्कलोड। तो आप डेलीगेट भी कर सकते हैं अपने टास्क अपने जूनियर्स को, अपने कलीग को। अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ब्रेक कर सकते हैं अपने बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में, और छोटी छोटी डेडलाइन आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल सेट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग चैलेंजेस, फाइंडिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस इन दी वर्क प्लेस। तो जब भी आप क्लाइंट वगैरह से इंटरेक्ट करते हो, राइट, तो अगर प्रॉब्लम आपके पास आई है, क्लाइंट ने दिया दैट दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, राइट, एंड हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी डिफाइन करती है, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम दिया है क्लाइंट ने, तो वो इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि इससे जो भी आप सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने वाले हो उससे कहीं और इम्पैक्ट तो नहीं हो रही हैं चीज़ें, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बी सॉल्यूशन अप्रोच किया और बी सॉल्यूशन से अप्रोच करने की जगह तीन चीज़ें आपने सही करी और दो बिगाड़ दी, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के दौरान। तो इफेक्टिव सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आई वुड से। टिप्स यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। टिप्स फॉर एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो पहले प्रॉब्लम को आप फिगर आउट करिए, क्लियर करिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप फिर से बैक एंड फोर्थ आप मतलब क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम को। उसको फिर एनालाइज करिए, जैसे ही आपको प्रॉब्लम पता चल गया फिर उसको आप एनालाइज करिए, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए। और बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे टास्क में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्म सॉल्यूशंस, जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन एंड एवोल्यूट देयर फिजिबिलिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, राइट, उस प्रॉब्लम के दो से तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। तो हर एक सॉल्यूशन को आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है और किन किस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके वो दूसरी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंट इट एंड असेस द आउटकम, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और फिफ्थ नंबर की स्किल सेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। Adaptability helps you thrive in a constantly changing environment. It enables you to respond effectively to new challenges and opportunities. तो कोई भी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो उसको आपको बहुत जल्दी से अडेप्ट करना है, उस नए एनवायरनमेंट में आपको अडेप्ट होना है। तो दिस इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट टू बी सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट। तो कुछ टिप्स यहाँ पर देख लेते हैं अडेप्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, आप कैसे मोर अडेप्टेबल हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ओपन माइंडेडनेस, बी विलिंग टू कंसीडर न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेस। कोई न्यू आइडियाज या अप्रोचेज हैं तो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लर्निंग की बात करेंगे, कंटिन्यूसली सीक न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिलियंस आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सिक्स्थ स्किल सेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, दैट इज द टीम वर्क। टीम वर्क अगेन वी नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड बट इन अदर फील्ड्स एज वेल। Teamwork skills are vital for collaboration and achieving common goals. Good teamwork lead to the improved productivity and job satisfaction. कुछ टिप्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, हाउ यू कैन बिकम अ गुड टीम प्लेयर। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट, दैट इज द फर्स्ट स्किल सेट, द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड। रिस्पेक्ट, वैल्यू द कंट्रीब्यूशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ योर टीममेट्स। तो जब भी आप अपने कलीग से या फिर जूनियर से किसी से भी आप डिस्कस करें तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन अप्रोच उसका भी देखना पड़ेगा, उसका पर्सपेक्टिव भी जानना पड़ेगा, राइट। मतलब टीम वर्क वही होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने अपने में धुन में लगे हुए आप अपना सॉल्यूशन बताया जा रहे हैं, सामने वाले का सुन ही नहीं रहे। हो सकता है कि सामने वाला आपसे कम एक्सपीरियंस हो लेकिन उसका आपसे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो यू हैव टू ऑलवेज बी अ टीम प्लेयर, राइट। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो या फिर किसी और फील्ड में आप काम कर रहे हो, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। नेक्स्ट वन इज द सपोर्ट, ऑफर हेल्प एंड एनकरेजमेंट टू अदर्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट स्किल सेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, दैट इज द टेक्निकल स्किल्स। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स, टेक्निकल स्किल्स आर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज नीडेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन योर रोल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको कोई भी टास्क यहाँ पर असाइन किया गया है या फिर आपको एनालाइज करने के लिए दे दिया है, राइट, तो टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करती हैं। तो आपकी टेक्निकल स्किल्स आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम को पढ़ते ही आप उसके बारे में सोचना चालू कर दो कि हाँ
इसको यहाँ से कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो साथ ही साथ आपको उस पूरे सिस्टम के बारे में भी नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, मतलब आपकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती हैं, वर्कशॉप वगैरह होती हैं, आप उनको ले सकते हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टे अपडेटेड, कोई नए फीचर्स आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसके साथ आपको अपने आप को भी अपडेट यहाँ पर रखना है। फीडबैक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्किल सेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Emotional intelligence, that is EQ in short form, we call it, involves understanding and managing your own emotions and those of others. High emotional intelligence leads to better relationship and work performance. इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो यहाँ पर अपन देख ले रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस, बी अवेयर ऑफ योर इमोशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर। सेल्फ रेगुलेशन, मैनेज योर इमोशन एंड रिएक्शन। एम्पैथी, अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। एंड देन दी सोशल स्किल्स। तो अपन ने 8 स्किल्स कर लिए हैं, अपन लास्ट स्लाइड पे चलते हैं और 9th एंड 10th स्किल्स को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। 9th स्किल्स फ्रेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। नेटवर्किंग इज क्रूशियल फॉर करियर ग्रोथ and discovering new opportunities. It helps you to build valuable professional relationship. Tips for effective networking: अटेंड इवेंट्स, पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सोशल इवेंट्स, जो भी अगर हो रहे हैं आप उनको अटेंड करिए, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को, इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड करने की कोशिश यहाँ पर करिए। ऑनलाइन प्रेजेंस, यूज लिंक्डइन एंड अदर प्रोफेशनल नेटवर्क्स टू कनेक्ट विद अदर्स। तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं कहूँगा। अगर आपको जॉब स्विच करना है या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई आपको फीचर पता करना है, कोई लर्निंग आपको करनी है अपनी पर्टिकुलर डोमेन में या फिर पर्टिकुलर एरिया में, तो नेटवर्किंग के थ्रू आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। फॉलो अप, मेंटेन कॉन्टेक्ट विद पीपल यू मीट एंड ऑफर हेल्प व्हेन पॉसिबल। बी जेन्यून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल सेट की यहाँ पर अपन बात करेंगे, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड द एबिलिटी टू एंटिसिपेट फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इट इज एसेंशियल फॉर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। टिप्स की बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। बिग पिक्चर, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल एंड द ओवरऑल विजन। एनालिसिस आपकी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। इनोवेटिव थिंकिंग, साथ ही साथ सिनेरियो प्लानिंग, कंसीडर डिफरेंट सिनेरियोज एंड प्लान फॉर पोटेंशियल आउटकम्स। So friends, this is all about the 10 skill sets, and that is very important not only for the corporate world as I already said, but for other areas as well. So friends, this is all about this video. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.